इसके पहले हमने पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में। आज हम पढ़ते हैं अगली हेडिंग कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयों का आघूर्ण। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है। इसको हमें पढ़ना यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया हो तो उस पर कितना बल युग्म आघूर्ण आरोपित होगा। तो मान लिया हमने कि कोई वैद्युत क्षेत्र ऐसे था, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। वैद्युत क्षेत्र की ये लाइनें प्रदर्शित की जा रही हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र है, ये लाइनें ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही हैं। तो ऐसे कोई वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे ये ई होगा, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र, इसीलिए सीधी लाइनें हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए, वो इसके अक्ष के साथ थीटा कोण पर, यानी अक्ष के साथ थीटा कोण बनाते हुए हमने यहाँ पे कोई वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया जो इसके अक्ष के साथ ऐसे यहाँ पे कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया। मान ले वैद्युत द्विध्रुव ए बी था, तो ए और बी हो गया। इससे बताया गया था ये दो आवेशों से मिलकर बना होता है, एक माइनस क्यू आवेश और दूसरा प्लस क्यू है। यानी वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होती है। तो ये देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा, इसमें बल F लगेगा। तभी पीछे बताए थे कि बल E बराबर F बाई क्यू, F बराबर ये हो जाएगा क्यू ई, ऐसे हो जाएगा। तो अभी इसमें देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो वैद्युत क्षेत्र की इसमें बल की आरोपित होगा, तो F1 बराबर चाहे F बराबर ये हो जाएगा क्यू ई, इस दिशा में लग रहा है। और इसमें बराबर आवेश होते एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में F बराबर क्यू ई ये लग रहा है, तो ये विपरीत दिशा में लग रहा है, यानी माइनस हो जाएगा। तो ये विपरीत दिशा में माइनस आवेश कारण इधर लग रहा है, एक उधर से। तो इनको अब घुमाने का प्रयत्न, यानी वैद्युत द्विध्रुव ए बी ये थीटा कोण पर, यानी इसको हम बना दें जहां से घूम रहा अक्ष की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। जब थीटा कोण पर स्थित है तो इसको घुमाने का प्रयत्न करता है, यानी ये क्या करते हैं, घुमाने का प्रयत्न करता है। तो हमने इसके बताया था लंबाई, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई हमेशा सदैव 2l ली जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या हो जाएगी, 2l हो जाएगी। अब यहाँ से देखो वैद्युत द्विध्रुव क्या करेगा, ये इसको यहाँ पर यानी वैद्युत क्षेत्र इसको ऐसे घुमा दिया जाए, यानी ऐसे रखा गया, तो इसको ऐसे घुमाने का प्रयत्न करेगा कि वैद्युत क्षेत्र अपने लाने में प्रयत्न करेगा। तो इसीलिए इसमें बल आघूर्ण एक साथ दो बल आरोपित हो रहे हैं, एक इस दिशा में एक इस परिमाण में समान है परंतु विपरीत है, तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में। तो इस पे ऐसे जब एक बल दो एक साथ कार्य कर रहे हों तो उस पर एक समान बल कार्य करना विपरीत दिशा में, तो बल आघूर्ण आरोपित होता है, यानी घुमाने का प्रयत्न करते हैं। तो इसमें मान लें कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, यानी ये रखा गया। तो इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं, तो पहला बल हो जाएगा यानी एक इस दिशा में एक इस दिशा में, तो इस पर दो बल, चाहे इसको हम F1 मान लें इसको F2 मान लें, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, दो बल कार्य कर रहे हैं। दो बल F1 बराबर क्यू ई और F2 बराबर माइनस क्यू ई, बल कार्य कर रहे हैं, बल कार्य
कर रहे हैं जो परस्पर जो समान परिमाण के परंतु विपरीत दिशा में, यानी परिमाण समान है परंतु विपरीत दिशा में, यानी एक साथ आरोपित हो रहे हैं, विपरीत दिशा में है, यानी इस पर कार्य कर रहे हैं। तो इसको वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र पर, यानी इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र पर या वैद्युत क्षेत्र में अतः वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो ये टाउ बराबर हम पढ़े थे पीछे, यानी बल आघूर्ण का सूत्र होता है टाउ बराबर एक बल, यानी एक बल F1 या F2, कोई दोनों में से एक बल ले लेंगे, चाहे F1 ले लें एक बल, तथा क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, यानी क्रिया रेखा बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। तो यहाँ पे देखिए बल तो इसमें होगा टाउ बराबर, यहाँ पे देखिए बल तो हमें पता है, लेकिन क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। अब यहाँ से देखा जाए ये लंबवत ऐसे बल सीधा कार्य ये ऐसे, इनकी लंबवत दूरी कितना होगा। तो हम पढ़े थे ये साइन थीटा हो गए, कोण से इसको भुजा निकालना। तो इस भुजा को कर्ण, ये कर्ण है तो लंब निकालना, लंब बराबर कर्ण इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है 2l साइन थीटा, यानी इसकी एक टोटल क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं F यानी QE, और इसकी वैल्यू रखेंगे क्रिया रेखा की लंबवत दूरी 2l साइन थीटा। अब इसको गुणा क्यू, यानी इस बल हो जाए QE और 2l साइन थीटा। टाउ बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2QL इंटू E इंटू साइन थीटा। तभी हम पढ़े थे, चूंकि टाउ बराबर ये P होता है PE साइन थीटा, चूंकि पढ़े थे P बराबर 2QL यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो P बराबर 2QL साइन थीटा, ये हो जाएगा इसमें 2QL। तो हम इसके बराबर टाउ बराबर लिख सकते हैं PE साइन थीटा, इसका मात्रक न्यूटन मीटर, ये हो जाएगा। अब इसकी स्थिति यानी कब मान अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा। तो देखिए अधिकतम मान टाउ मैक्स के लिए, यानी टाउ का अधिकतम मान, यानी बल आघूर्ण का अधिकतम मान किस पर होगा। देखिए जब साइन थीटा अधिकतम मान किस पर होगा, जब साइन थीटा अधिकतम और थीटा बराबर 90 अंश। तो यहाँ पे हो जाएगा टाउ मैक्स बराबर लिखा जा सकता है PE साइन 90 डिग्री, साइन टाउ मैक्स बराबर हो जाएगा PE साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टाउ मैक्स बराबर PE साइन थीटा। बस ये लेसन खत्म होता है।